Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. Students, today we are going to discuss about the indicator of acid, bases and salt. Students, आज हम एसिड और बेसिस को किस तरह से पहचानेंगे उन तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. So students, there are many types of indicators are available to find out whether the substance is acidic or basic. So guys, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा इसके पेट में दर्द है, तो ये जानना चाहता है कि इसका जो पेट में जो एसिड बन रहा है या बेस बन रहा है, उस हिसाब से ये दवाई का प्रयोग करेगा. हमें कभी भी दवाइयाँ जो हैं बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं लेनी है. ओके, सो गाइस, अब हम जानेंगे किस तरह से एसिड और बेसिस को पहचानना है. सो गाइस, indicators are used for finding out whether the substance is acidic or basic. स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है ये पता लगाने के लिए जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको पता लगाने के लिए हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा. इनमें से कुछ सब्सटेंस आप देख सकते हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, डेली हाउस होल्ड वर्क में, घरेलू कामों में इनका प्रयोग करते हैं. वो हैं आपके विनेगर है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, नमक का घोल है, सोप है, ग्रेप जूस है, लाइम वाटर है, बेकिंग सोडा है, कर्ड यानी दही, लेमन जूस, नींबू पानी और विंडो क्लीनर. इनका प्रयोग हम करते हैं. तो हम ये जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए इनमें से जो विनेगर है, सिरका है, लेमन जूस है, कर्ड यानी दही और ग्रेप जूस जो है ये एसिडिक होते हैं, जबकि नमक का जो घोल है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा. जबकि बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर और जो साबुन है वो बेसिक होते हैं नेचर में. इतना आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो इंडिकेटर्स जो हैं वो अपना कलर चेंज करके ये हमें बताते हैं कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा. तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग विनेगर, सिरका को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस हम इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे इसका कलर रेड हो जाता है. इससे हमें पता चलता है ये जो विनेगर है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है. ओके, वैसे ही लेमन जूस, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, सबको हम लोग इन्हीं इंडिकेटर्स यानी लिटमस पेपर की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक. तो नेचुरल जो इंडिकेटर है उसमें आपका लिटमस पेपर है, टर्मरिक है यानी हल्दी है, चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट है, चाइना रोज़ से जो निकलता है रस वो होता है. इसके अलावा रेड कैबेज का यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो हम यहाँ पर इंडिकेटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ दो पदार्थ आप देख रहे हैं, एक बर्तन में दही रखा है, दूसरे में बेकिंग सोडा रखा हुआ है. तो यहाँ पर हम लोग टर्मरिक यानी हल्दी का प्रयोग करेंगे ये पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है. तो टर्मरिक पेस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, हल्दी के पेस्ट का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं. हल्दी को हम लोगों ने पानी में घोलकर उसका एक पेस्ट बना लिया है. उसको पेपर पर इस तरह से पेपर को कलर कर देंगे, पेज को हल्दी के रंग से पीला कर देंगे. इसके बाद
इन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, जो पीले रंग का हिस्सा है उसको हम लोग काट लेंगे। लिटमस पेपर की तरह इसको बना लेंगे। जैसे लिटमस पेपर आपने देखा था वो भी इसी तरह का था। तो हम लोग खुद से भी टर्मरिक का यूज़ करके इस तरह से पेपर बना सकते हैं। तो आपने देखा जब दही में टर्मरिक डाला गया, यानी हल्दी वाला पेपर डाला गया, तब वो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी को डाला गया, बेकिंग सोडा वाले सॉल्यूशन में डाला गया, तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो दही है, एसिड की वजह से टर्मरिक पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता है। जबकि अगर बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक पेपर डाला जाएगा तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने यहाँ पर पता लगाया कि दही हमारा एसिडिक है और बेकिंग सोडा हमारा बेसिक है। अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, जिनका यूज़ केमिस्ट्री लैब में किया जाता है एसिड और बेस को पहचानने में। तो आप देख रहे हैं दो तरह के लिटमस पेपर है। एक होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। आपने देखा ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही रेड में डाला, जैसे ही हमने इसको दही में डाला, कर्ड में डाला, वैसे ही इसका कलर रेड हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, दही है, वो एसिडिक है। वही जब रेड लिटमस पेपर बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डाला गया, तब जो है आप देख रहे हैं उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, अगर ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है सॉल्यूशन में डालने पर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। वही रेड लिटमस पेपर अगर सॉल्यूशन में डाला जाता है और उसका कलर अगर ब्लू होता है, तो सॉल्यूशन होगा आपका बेसिक। तो हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पर कि अगर वाटर में हम लोग ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस डालेंगे, तब उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो भी बेसिक होता है। यानी खून को जो है अगर लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो बेसिक का कलर कैसा हो जाता है, आपने देखा कि रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। यानी कि खून पे डालने पर हमारा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सॉलिड को हम कैसे टेस्ट करेंगे। क्या सॉलिड कोई चीज़ है? लिक्विड को तो टेस्ट करना आसान है, पीएच पेपर, ये जो आपका है लिटमस पेपर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड को कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है? तो स्टूडेंट्स, सॉलिड चीज़ों का हम लोग इस तरीके से पता नहीं कर सकते। तो इंडिकेटर्स जो है सॉल्यूशंस में, यानी कि लिक्विड में ही ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारा टर्मरिक पेपर है उसका रेडिश ब्राउन कलर हो गया, इसका मतलब ये बेसिक है। तो डिस्टिल्ड वाटर, जब बेकिंग सोडा का अगर हमें पता लगाना है तो उसको पानी में मिला के ही टेस्ट कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग जो है इन जितनी भी ये चीज़ें हैं, विनेगर, लेमन जूस, कर्ड, ग्रेप जूस, कॉमन सॉल्ट, सॉल्यूशन इन वाटर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, इनको जो है टच करके, टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक। इसके अलावा दूसरा तरीका हमने आपको बताया इंडिकेटर्स का यूज़ करके, जिसमें हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे लिटमस पेपर का यूज़ करके इनके कलर में क्या परिवर्तन आता है। तो आपने देखा कि विनेगर है, उसको ब्लू लिटमस अगर पेपर उसमें डाला जाता है तो रेड में हो जाता है, और लेमन जूस में अगर रेड
कलर का लिटमस पेपर डाला जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलता है जो एसिडिक हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कॉमन सॉल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी नमक के घोल में अगर हम लोग डालेंगे लिटमस पेपर तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। इससे हमें पता चलेगा कि ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। जबकि बेकिंग सोडा में अगर हम लोग जो है इसको डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। इस तरह से हमें ये पहचान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। सो स्टूडेंट्स, सम अदर इंडिकेटर्स, इसके अलावा अभी हमने लिटमस पेपर की बात की तो चाइना रोज़ और फ्रेश रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। चाइना रोज़ इंडिकेटर का कलर आप देख सकते हैं पिंक है। जैसे ही इसको सिरका में विनेगर में डालते हैं तो विनेगर का जो कलर है वो भी पिंक हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो सिरका है हमारा वो एसिडिक है। लेकिन अगर बेकिंग सोडा में भी अगर हम उसको डालेंगे चाइना रोज़ इंडिकेटर को तो आप देखेंगे इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बेकिंग सोडा हमारा बेसिक है। अगर चाइना रोज़ इंडिकेटर की वजह से कलर पिंक में चेंज होता है तो सब्सटेंस एसिडिक होंगे, और अगर चाइना रोज़ इंडिकेटर मिलाने पर सब्सटेंस का कलर ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस बेसिक होगा। तो चाइना रोज़ से भी आप पता लगा सकते हैं। रेड कैबेज का यूज़ करके आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप देखेंगे रेड कैबेज भी पिंक कलर का होता है। जैसे ही उसको विनेगर में डालेंगे तो ये भी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेकिंग सोडा में जब इसको डालते हैं तब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, चाइना रोज़ इंडिकेटर से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक। वही अगर हम लोग डिस्टिल वाटर को चेक करें कि वो एसिडिक होगा या बेसिक, तो आप देखेंगे लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है, जो पानी है हमारा, वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन जो कलर कोई भी चेंज नहीं करता है लिटमस पेपर का, वो जो सॉल्यूशन है उसको बोला जाता है न्यूट्रल। तो वाटर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। हम नमक के घोल को भी अगर हम लोग टेस्ट करना चाहें तो कैसे इसको करेंगे, इसमें भी हम लोग ब्लू लिटमस और रेड लिटमस डालेंगे और चेक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चेंज आता है। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आपका रेड लिटमस है सॉल्ट सॉल्यूशन में वो कैसा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इससे हमें पता चलेगा नमक का घोल भी न्यूट्रल होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ this chapter. In the next class we will discuss some other new topic of this chapter. Take care, thank you and have a nice day.